हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ स्मार्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों का, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व इजी तरीके से कराने का प्रयास करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 330 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, पहले तो हम इसको फार्मूला के आधार पर बताएंगे। देखिए, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला एक होता है, यानी CP बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य का SP इंटू 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज है, अगर यहाँ पर लॉस होगा यानी हानि होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है। अगर SP दिया हुआ 330 दिया हुआ है, 330 इंटू 100 बटा में कितना हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर काटना है तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 तिया 3 से कट जाएगा, 3 में 100 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 300। तो 300 इसका क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सोल्व इजी तरीके से अगर देखना चाहें, शॉर्टकट तरीके से देखेंगे तो इसको क्या होगा। देखिए, कुछ भी अगर कोई चीज़ होता है तो अपने में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। तो उस 100% को ये क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको 10% लाभ पर बेचा जाता है। यानी 100 का सामान कितने में बेचा जाता है, 110% में बेचा जाता है। यानी हम ऐसे इसको मतलब कह सकते हैं कि 110% बराबर कितना दिया हुआ है, 330 दिया हुआ है, 330 दिया हुआ है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 330 बाई 110 हो जाएगा। तो कोई अभी देखें कि 100 कितना, कोई वस्तु कितना अपने में कितना होता है, 100% होता है। तो उसमें कितना करेंगे, अगर 1% बराबर, अगर 330 बाई 100 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 100 से 100 से गुना कर देंगे। ये कट के 11 3 बार कट जाएगा, 3 में 100 से गुना होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 300। यानी आंसर बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक कुर्सी को 1120 में बेचने पर दुकानदार को 40% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है तो अब हम फार्मूले से भी बना सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर अभी क्या पता है हमने, क्या देखा हमने क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 1120 है गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ दर, यानी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर एक जीरो से एक जीरो इसको काट देते हैं, 14 से इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 498, 8 बार कट जाएगा। 14 8 112 होता है। 8 में 100 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 800 हो गया। यानी 800 रुपीज़ होगा, बी आंसर इसका राइट होगा। लेकिन अगर हम शॉर्टकट से अगर उस तरह से देखेंगे तो कुछ में भी कोई सामान जो होता है 100% होता है। यानी कहने का मतलब उसका क्या है कि 140% बराबर 1120 बोल रहा है। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1120 बटा 140 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना होगा, इसमें कितना करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये भी कट करके एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये भी 8 बार कट जाएगा। 8 में 100 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 800 रुपया। इसका राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका है, अब जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो इजी समझ में आए, वो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक व्यक्ति एक रेडियो 720 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उससे 20% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, 720 में बेचा जाता है, 20% का हानि होता है, तो पहले क्या निकाल देंगे, CP क्या हो जाएगा, CP बराबर विक्रय मूल्य यानी 720 गुना 100 बटा, देखिए हम आपको बताए थे कि अगर प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नीचे, और अगर हानि है, लॉस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 100 माइनस हानि दे रहे हैं, यानी 20% की हानि होती है। यहाँ कितना हो जाएगा, अगर 100 में से 20 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से इसको कटेंगे तो 9 बार कट जाएगा। यानी 900 क्या हो जाएगा, CP हो गया। 20% लाभ कमाने हो तो कितना में विक्रय मूल्य, यानी अब SP निकालना होगा। तो SP बराबर क्या होता है,
विक्रय मूल्य देख लीजिएगा इसको, विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ दर होता है और बटा 100 इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिएगा, अगर लाभ है तो प्लस में होगा, अगर हानि है अगर तो हानि होगा तो ये माइनस में होगा। तो लाभ है यानी 10% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी इसी पर हम इसको इस पर निकाल देंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 900 गुना 100 प्लस लाभ दर है कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 बटा 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 120 में 9 से गुना करेंगे तो 12×9 108 हो जाता है। उस पर एक जीरो बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा 1080 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट होगा। अगर इसको शॉर्टकट तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 720 जो है कितना है 80% के बराबर है। परसेंटेज अगर है तो उसमें 100 होगा, लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है 20% है तो 80 हो जाएगा, उसको 20% लाभ कमाने के लिए कह रहा है। तो लाभ अगर कमाना है तो क्या हो जाएगा 120 ऊपर हो जाएगा बटे 100 नीचे हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक से इसको एक जीरो से काटेंगे तो ये एक जीरो कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 9 कटेगा, 9 में 120 से गुना है हो जाएगा तो 12 में 108 हो जाएगा, एक जीरो बैठ जाएगा, यानी इसका आंसर ये होगा सेम होगा। बशर्ते क्या है ये जो है शॉर्ट तरीके से कम समय में इसको बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको देख सकते हैं सर। बशर्ते ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी 40 से 50 सेकंड 30 सेकंड के अंदर में भी आप बना सकते हैं। अगर मेथड आपका सही है, कैलकुलेशन सही है तो और जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि इसको लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है। बस इस लाइन को लिखना है 900 आ गया, इस लाइन को डायरेक्ट लिखना है इतना 1080 आ जाएगा काट करके, 2 लाइन में आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि क्या होगा। देखिए एक तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य, आप थोड़ा सा इसमें देखिए, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो सीधा सीधा थोड़ा दिखाई दे रहा है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको दिख गया कि प्रॉफिट हो रहा है तो देखिए प्रॉफिट, अगर इसमें रुपया नहीं दिया हुआ, अगर रुपया का केस होता है तो लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100/CP होता है, यानी क्रय मूल्य होता है। लेकिन इसमें क्या है लाभ का नहीं है, इसमें वस्तु दिया हुआ है, यानी भाव का केस है। तो भाव का केस में नीचे जो क्रय मूल्य के जगह पर क्या हो जाएगा ये विक्रय मूल्य होगा। बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं है। बाकी देख लीजिए 12 वस्तु 9 वस्तु कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ, 3 गुना 100 हो जाएगा बटा बटा में क्या हो जाएगा भाव का केस में है तो 9 इसको विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और 3 100/3 बराबर क्या हो जाएगा 100/3 हो जाएगा बराबर 33.1/3% हो जाएगा। लेकिन इसको और एक अलग तरीके से अगर बनाना चाहते हैं तब इस तरह से, यानी इसका पहले देख लीजिए आंसर ये इसका सही हो जाएगा। अगर इसको ऐसे ही बना सकते हैं यानी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 12 वस्तुओं का CP बराबर क्या हो जाएगा 9 वस्तुओं का SP, ऐसे लिख सकते हैं। ये नीचे चल जाएगा और यानी CP/SP, ये अगर इसको नीचे ले आते हैं तो बराबर 9 बटा क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, यानी CP के सामने CP हो गया, SP के सामने SP हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य हो गया। जब क्रय मूल्य 9 है विक्रय मूल्य 12 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 का प्रॉफिट दोनों में हुआ कि नहीं। तो जब इससे अगर निकालना है प्रॉफिट अगर 3 हो गया तो अगर परसेंट प्रॉफिट अगर निकालना हो तो प्रॉफिट गुना 100 बटा क्या हो जाएगा ये प्रॉफिट बराबर 3 हो गया, प्रॉफिट गुना 100/CP, CP कितना है 9 है तो 3 तिहाई 9, यानी 100/3 हो जाएगा बराबर 33.1/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट आंसर। लेकिन ध्यान रखिए अगर ये है तो इस पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट में नीचे क्या CP देना होगा यानी क्रय मूल्य लिखना होगा। लेकिन अगर भाव का केस में अगर इस तरह से बनाते हैं तो ये बहुत ईजी तरीका है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए हम इतना बड़ा बात दिखा दिए। बस 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो 3 गुना 100 बटा जो है विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य लिख देना, बस काट के जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक घड़ी को 60 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है तो 2% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो बस इसमें वही ध्यान रखना है, इसको शॉर्टकट तरीके से अगर बनाना है, नहीं तो अगर ये SP दिया हुआ है और परसेंटेज हानि दिया हुआ तो पहले आप क्रय मूल्य निकालिए, उसके बाद जब क्रय मूल्य निकल जाएगा
तो उसके बाद 2% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य, उस पर विक्रय मूल्य के बराबर फार्मूला लगा के क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ दर बटा 100 करके उससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्टकट तरीका से बनाना है तो 60 दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो 60 बटा 80 प्रतिशत हानि है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, अगर 15 माइनस होगा उसमें तो हानि है तो क्योंकि 85 हो जाएगा, इंटू ऊपर 100 हो जाएगा। और क्या करें उसके बाद, क्या करें 2% लाभ कमाने के लिए, 2% लाभ कमाने के लिए यानी 102% हो जाएगा। 2% लाभ बराबर मतलब क्या हो जाएगा, 100 प्लस 2 102 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से भाग देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर इसको काटेंगे 12 पचे 60 कट जाएगा और 17 पचे 85 कट जाएगा। 17 से काटेंगे तो 17 छः 102 होता है, 6 बार कट जाएगा, यानी 12 इंटू छः कितना हो जाएगा, 12 छः 72 रुपीज़ इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए ने एक घड़ी 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने यह घड़ी 216 में खरीदा है तो ए का क्रय मूल्य क्या था। तो मान के चलिए ए का क्रय मूल्य 100 रुपया था। मान लीजिए एक ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया। ए का क्रय मूल्य मान के चलो 1 था, तो 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी 100 का सामान कितना में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है बटे 100 गुना बी ने सी को बेच दिया कितना में, 100 में बेच दिया, यानी 100 का सामान कितने में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है। कितना का सामान, 100 का सामान। इतना बराबर कह रहा है, यदि सी ने घड़ी 216 में खरीदा है वो कितना, उतना बराबर कितना हो जा रहा है, यानी हिसाब को कैलकुलेशन करने के बाद कह रहा है कि 216 रुपये में मतलब खरीदा है। ठीक है, तब इसको काटना चाहिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, एक दूसरा जीरो से ए 120 का जीरो कट जाएगा। अगर जल्दी काटना है तो 12 में 9 से गुना करेंगे तो 108 होगा, 108 में 2 से काटेंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा 2 बार में, फिर नीचे है तो 200 गुना होगा 200 हो जाएगा। लेकिन अगर वैसा उतना अगर कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो 12 में 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 216। अगर हम ये इसको काट दे रहे हैं अभी फिलहाल, 216 नीचे था 100 तो ऊपर जाके इसमें गुना हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 216 इंटू 100 बटा 108 हो जाएगा। इसे 2 बार में कट जाएगा, 2 में 100 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 200 रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 200 रुपया, इसके लिए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 20% लाभ कमाने हैं तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 48 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है, 20% क्या हानि हो रहा है, तो पहले क्या निकालेंगे, सीपी निकाल के देखते हैं। पहले जो फॉर्मूला उसे एक बार बना के देखते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि दर, यानी 100 माइनस माइनस 20 होगा तो यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 6 वर्ग में कट जाएगा, 6 में 10 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 60 रुपये। 60 रुपये क्या आया, सीपी आया। तो 20% नेक्स्ट क्या कह रहा है, 20% लाभ कमाने हेतु, यानी प्रतिशत लाभ यहाँ दिखा रहा है कि अगर प्रतिशत लाभ 20 रुपया है तो उसका बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य यानी एस पी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला उसी फॉर्मूला पर आएगा, यानी क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ दर, लाभ दर है तो 100 प्लस होगा, ऊपर होगा 100 प्लस, यानी 120 और बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 में 6 से गुना क्या हो जाएगा 72 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको शॉर्टकट तरीके से बनाना चाहेंगे तो क्या है, 48 रुपये का सामान 20 रुपये हानि पर बेच रहे हैं, यानी 48 रुपये का सामान 20% हानि का मतलब कितना, 100 का सामान कितना बेच रहा है 80 में बेच रहा है, 100 ऊपर रहेगा यानी 100 का सामान 80 में बेच रहा है। लेकिन हमको बेचना कितना में, 20% लाभ पर बेचना है, तो लाभ का मतलब क्या हो गया, गुना 100 के सामान हमको कितना में बेचना है 120 में बेचना है। तब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से कटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 12 में 6 से गुना करेंगे तो 12 छः 72 72 रुपये सेम आंसर होगा। जो आपको सही लगे उससे आप बना सकते हैं। दोनों इजी प्रोसेस है, ये भी ज़्यादा कोई खास नहीं है और ये तो थोड़ा शॉर्टकट ज़्यादा हो जाता है, और जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए यहाँ विक्रय मूल्य कह रहा है, वहाँ क्या कह रहा था, पिछले क्वेश्चन में कह रहा था इतना बेचने पर इतना
वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन यहाँ क्या करा, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर। अगर मान के चलिए 100 पेंसिल, एक पेंसिल 1 रुपये का, तो 100 पेंसिल कितना का हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा। तो 20 पेंसिल कितने का हो जाएगा, 20 रुपये का हो जाएगा। 100 रुपये का सामान पर कितना का प्रॉफिट होता है, 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। बस क्या कर देना है, 20 रुपये का विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितना, 20 गुना 100 बटा प्रॉफिट की क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो उसके भी नीचे हो जाएगा 100, यानी 20 में या तो 20 बचे, नहीं सॉरी, 100 से 100 से 100 काट दे तो बाकी क्या बच जाएगा, 20, यानी 20% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नहीं, हेलो हेलो हेलो, सॉरी सॉरी। अगर 100 पेंसिल के 100 पेंसिल बेचने पर यानी एसपी कर रहा है, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी 180 हो जाएगा, क्योंकि 20 तो इसको प्रॉफिट मिल जा रहा है ना, तो एसपी हो जाएगा। तो नीचे 100 का जगह पर कितना होगा, 80 होगा। तो 20 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 25, यानी 25% होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में यहाँ गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखिए 100 पेंसिल बेचने पर यानी एसपी का रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम अगर 100 पेंसिल 100 रुपये में खरीदें, 20 पेंसिल 20 रुपये में खरीदे बेचे हैं, का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी हमको सीपी कितना था, 80 था, तभी तो हमको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसलिए अगर जब 80 सीपी है, तो हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए विक्रय मूल्य लाभ गुना 100 बटा सीपी होता है। तो सीपी यहाँ कितना है, 80 आ जाएगा। तो 20 से 4 बार में काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और ऊपर 100 है, तो 4 से इसको काटेंगे तो 25 का 100, यानी 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लगभग वैसा ही कुछ है। एक दुकानदार को एक 33 अंडे बेचने पर 11 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए इसमें सीधा सीधा देख लीजिए, 33 अंडे मान के चलिए 1 रुपया में, कुछ भी मत मानिए, अगर 1 रुपया मानना है तो मानिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा। देखिए 33 में से 12 गया तो कितना, 11 गया तो कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ यानी लाभ कितना है, लाभ 11, 11 गुना लाभ गुना 100 बटे सीपी यानी क्रय मूल्य 22। तो 11 से काट देंगे तो 11 दूना 22, 2 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 50, यानी 50% इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए भाव का केस है, इसमें रुपया को नहीं दिया हुआ है। तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप देखने में देखिए प्रॉफिट इसमें हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 में से 3 माइनस कर देंगे, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। तो प्रॉफिट का प्रतिशत, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। लेकिन ये क्या है, भाव का केस है, तो यहाँ नीचे क्या होगा, विक्रय मूल्य हो गया, यानी 3 होगा, यानी कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। 100/3 को हम क्या लिखेंगे, 33.1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो एक और तरीका से, जैसे 4 वस्तुओं का क्या है, सीपी, 4 सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 3 एसपी। एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो गया, तो यानी सीपी बटा एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। देखिए सीपी को सीपी मान लीजिए, एसपी को एसपी के सामने एसपी मान लीजिए। सीपी 3 है, एसपी क्या हो जाएगा, 4 है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 गुना 100 बटा एसपी सीपी में, देखिए इस केस में क्या होगा, नीचे सीपी ही होगा, 3 ही होगा, तो सीपी का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 3 हो जाएगा। 100/3, ये भी कितना हो जाएगा, 33.1/3%, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कुछ भी सामान जो है, पहले ही बताया आपको, कुछ भी सामान जो होता है अपने में कितना होता है, 100% होता है। ये क्या कह रहा है, 5% की हानि पर बेचने के लिए बोल रहा है पहले, यानी 95% पर कह रहा है कि अपेक्षा 20% लाभ पर बेचे जाते हैं, यानी उसके बाद क्या कह रहा है, 120% पर कहता है। 5% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर, यानी ए ना बेच करके ए पर बेचता है तो कितने का, 75 रुपये अधिक उसको मिलता है। यानी यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी कितना है, परसेंटेज में दूरी कितना का, 25%, और रुपया में कितने का, 75 रुपये का। ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी 25 रुपये कितने के बराबर है, 75 रुपये का बराबर है।
यानी 25% 75 रुपये के बराबर है। तो 25% बराबर 75, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 75/25 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 75/25 गुना 100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 75 में 4 से गुना करेंगे तो 75 दूना 150, 150 दूना 300 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई, यदि मशीन 240 रुपये कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। लगभग सेम क्वेश्चन वही है, कुछ भी 100% होता है, 10% लाभ पर बेचने के लिए पहले बोल रहा है यानी 110% कह रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है 10% की हानि होती है, यानी अगर 90 में बेचा जाता है 90% पर, तो दोनों का अंतर कितना कहता है 240 रुपये का डिफरेंट होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट कितने का 20% का डिफरेंट। 20% बराबर कितना 240 का डिफरेंट, 240 रुपये का दोनों के बीच में डिफरेंट दिखा रहा है। यानी 20% बराबर 240, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, और 100% बराबर कितना हो जाएगा, यानी 240/20 गुना 100 हो जाएगा। 20 से अगर इसको काटेंगे तो 20 बचे 100 कट जाएगा, और 24 में 5 से गुना करेंगे 24 बचे 120, एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 1200 रुपया राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से हम देखते हैं, इसको बता देंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह 12 रुपये अधिक से बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। नहीं, चलिए उसी मेथड से बनाएंगे इसको भी। यानी जैसे 100 का सामान है, 90 में कहता है कि 90% पर, यानी सॉरी 80 में बेचता है, 80% पर मतलब बेचने के लिए बोलता है, यदि वह 10% लाभ पर बेचता है, यानी 10% लाभ का मतलब होगा 110 पर बेचता है तो उसे 12 रुपये का अधिक मिलता है। यानी दोनों में कितने का अंतर है, यहाँ में 30% का अंतर है। 30% बराबर कितना है 12, तो 1% बराबर कितना होगा 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा 12/30, और गुना कितना हो जाएगा 100। तो ये अगर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे इसको फिलहाल, और 3 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और 10 में 4 से गुना करेंगे तो 10 चौके 40 रुपया, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।